प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 18 और श्लोक 73 के बीच में जहाँ स्टॉप किया था वहीं से शुरू करते हैं। स्मृति भगवान की कृपा से जागृत होती है। कृपा होती है भगवान के सम्मुख होने पर और भगवान की सम्मुखता होते ही होती है संसार मात्र से विमुख होने पर। जैसे अर्जुन ने कहा कि मैं केवल आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा, करिष्ये वचनं तव। ऐसे ही संसार का आश्रय छोड़कर केवल भगवान के शरण होकर कह दे कि हे नाथ, अब मैं केवल आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा। तात्पर्य है कि इस स्मृति की लब्धि में साधक की सम्मुखता और भगवान की कृपा ही कारण है। इसीलिए अर्जुन ने स्मृति के प्राप्त होने में केवल भगवान की कृपा को ही माना है। भगवान की कृपा तो मात्र प्राणियों पर अपार अटूट अखंड रूप से है। जब मनुष्य भगवान के सम्मुख हो जाता है तब उसको उस कृपा का अनुभव हो जाता है। त्वत् प्रसादात मया च्युत पदों से अर्जुन कह रहे हैं कि आपने विशेषता से जो सर्वगुहांतम तत्व बताया उसकी मुझे विशेषता से स्मृति आ गई कि मैं आपका ही था, आपका ही हूँ और आपका ही रहूंगा। यह जो स्मृति आ गई है यह मेरी एकाग्रता से सुनने की प्रवृत्ति से नहीं आई है, अर्थात यह मेरे एकाग्रता से सुनने का फल नहीं है, प्रत्युत यह स्मृति तो आपकी कृपा से ही आई है। पहले मैंने शरण होकर शिक्षा देने की प्रार्थना की थी और फिर यह कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, परंतु मेरे को जब तक वास्तविकता का बोध नहीं हुआ तब तक आप मेरे पीछे पड़े ही रहे। इसमें तो आपकी कृपा ही कारण है। मेरे को जैसा सम्मुख होना चाहिए वैसा मैं सम्मुख नहीं हुआ हूँ, परंतु आपने बिना कारण मेरे पर कृपा की, अर्थात मेरे पर कृपा करने के लिए आप अपनी कृपा के परवश हो गए, वशीभूत हो गए और बिना पूछे ही आपने शरणागति की सर्वगुहांतम बात कह दी। उसी अहेतु की कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ है। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन कहते हैं कि मूल में मेरा जो यह संदेह था कि युद्ध करूं या न करूं, वह मेरा संदेह सर्वथा नष्ट हो गया है और मैं अपनी वास्तविकता में स्थित हो गया हूं। वह संदेह ऐसा नष्ट हो गया कि न तो युद्ध करने की मन में रही और न युद्ध न करने की ही मन में रही। अब तो यही एक मन में रही है कि आप जैसा कहें वैसा ही मैं करूं, अर्थात अब तो बस आपकी आज्ञा का ही पालन करूं। करिष्ये वचनं तव। अब मेरे को युद्ध करने अथवा न करने से किसी तरह का कृष्ण मात्र भी प्रयोजन नहीं है। अब तो आपकी आज्ञा के अनुसार लोक संग्रहार्थ युद्ध आदि जो कर्तव्य कर्म होगा वह करूंगा। अब एक ध्यान देने की बात है कि पहले कुटुंब का स्मरण होने से अर्जुन को मोह हुआ था। उस मोह के वर्णन में भगवान ने यह प्रक्रिया बताई थी कि विषयों के चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रंश, स्मृति भ्रंश से बुद्धि नाश और बुद्धि नाश से पतन होता है। गीता। अर्जुन भी यहाँ उसी प्रक्रिया को याद दिलाते हुए कहते हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मोह से जो स्मृति भ्रष्ट होती है वह स्मृति मिल गई है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। स्मृति नष्ट होने से बुद्धि नाश हो जाता है। इसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं कि मेरा संदेह चला गया है। गत संदेह, बुद्धि नाश से पतन होता है। उसके उत्तर में कहते हैं कि मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हूँ, स्थितोस्मि। इस प्रकार उस प्रक्रिया को बताने में अर्जुन का तात्पर्य है कि मैंने आपके मुख से ध्यानपूर्वक गीता सुनी है, तभी तो आपने सम्मोह का
कहाँ प्रयोग किया है और सम्मोह की परंपरा कहाँ कही है, वह भी मेरे को याद है, परंतु मेरे मोह का नाश होने में तो आपकी कृपा ही कारण है। यद्यपि वहाँ का और यहाँ का दोनों का विषय भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ विषयों के चिंतन करने आदि क्रम से समूह होने की बात है और यहाँ समूह मूल अज्ञान का वाचक है। फिर भी गहरा विचार किया जाए तो भिन्नता नहीं दिखेगी, वहाँ का विषय ही यहाँ आया है। दूसरे अध्याय के 61वें-63वें श्लोक तक भगवान ने ये बात बताई कि इंद्रियों को वश में करके अर्थात संसार से सर्वथा विमुख होकर केवल मेरे परायण होने से बुद्धि स्थिर हो जाती है, परंतु मेरे परायण न होने से मन में स्वाभाविक ही विषयों का चिंतन होता है। विषयों का चिंतन होने से पतन ही होता है, क्योंकि यह आसुरी संपत्ति है। परंतु यहाँ उत्थान की बात आई है कि संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख होने से मोह नष्ट हो जाता है, क्योंकि यह दैवी संपत्ति है। तात्पर्य यह हुआ कि वहाँ भगवान से विमुख होकर इंद्रियों और विषयों के परायण होना पतन में हेतु है, और यहाँ भगवान के सम्मुख होने पर भगवान के साथ वास्तविक संबंध की स्मृति अब आने में भगवत कृपा ही हेतु है। भगवत कृपा से जो काम होता है वह श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ध्यान, समाधि आदि साधनों से नहीं होता, कारण कि अपना पुरुषार्थ मानकर जो भी साधन किया जाता है उस साधन में अपना सूक्ष्म व्यक्तित्व अर्थात अहंभाव रहता है। वह व्यक्तित्व साधन में अपना पुरुषार्थ न मानकर केवल भगवत कृपा मानने से ही मिटता है। मार्मिक बात, अर्जुन ने कहा कि मुझे तो स्मृति मिल गई, स्मृतिर लब्धा, तो विस्मृति किसी कारण से हुई। जीव ने असत्य के साथ तादात्म्य मानकर असत्य की मुख्यता मान ली, इसी से अपने सत्य स्वरूप की विस्मृति हो गई। विस्मृति होने से इसने असत्य की कमी को अपनी कमी मान ली। अपने को शरीर मानने मतलब मैंपन तथा शरीर को अपना मानने मेरापन के कारण इसने असत्य शरीर की उत्पत्ति और विनाश को अपनी उत्पत्ति और विनाश मान लिया, एवं जिससे शरीर पैदा हुआ उसी को अपना उत्पादक मान लिया। अब कोई प्रश्न करे कि भूल पहले हुई कि असत्य का संबंध पहले हुआ, अर्थात भूल से असत्य का संबंध हुआ कि असत्य के संबंध से भूल हुई। तो इसका उत्तर है कि अनादि काल से जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए जीव को जन्म मरण से छुड़ाकर सदा के लिए महान सुखी करने के लिए अर्थात केवल अपनी प्राप्ति कराने के लिए भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर दिया। भगवान का अकेले में मन नहीं लगा, एकाकी न रमते बृहदारण्यक, इसीलिए उन्होंने अपने साथ खेलने के लिए मनुष्य शरीर की रचना की। खेल तभी होता है जब दोनों तरफ के खिलाड़ी स्वतंत्र होते हैं। अतः भगवान ने मनुष्य शरीर देने के साथ साथ इसे स्वतंत्रता भी दी और विवेक, सत्य असत्य का ज्ञान भी दिया। दूसरी बात, अगर इसे स्वतंत्रता और विवेक न मिलता तो यह पशु की तरह ही होता। इसमें मनुष्यता की कृष्ण मात्र भी कोई विशेषता नहीं होती। इस विवेक के कारण असत्य को असत्य जानकर भी मनुष्य ने मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और असत्य में आसक्त हो गया। असत्य में आसक्त होने से ही भूल हुई है। असत्य को असत्य जानकर भी यह उसमें आसक्त क्यों होता है? कारण कि असत्य के संबंध से प्रतीत होने वाले तात्कालिक सुख की तरफ तो यह दृष्टि रखता है, पर उसका परिणाम क्या होगा उस तरफ अपनी दृष्टि रखता ही नहीं।
इसीलिए असत्य के संबंध से ही भूल पैदा हुई। इसका पता कैसे लगता है? जब यह अपने अनुभव में आने वाले असत्य की आसक्ति का त्याग करके परमात्मा के सम्मुख हो जाता है, तब यह भूल मिट करके स्मृति जागृत हो जाती है। इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा से विमुख होने पर होकर जाने हुए असत्य में आसक्ति होने से ही यह भूल हुई है। असत्य को महत्व देने से होने वाली भूल स्वाभाविक नहीं है। इसको मनुष्य ने खुद पैदा किया है। जो चीज स्वाभाविक होती है उसमें परिवर्तन भले ही हो, पर उसका अत्यंत अभाव नहीं होता, परंतु भूल का अत्यंत अभाव होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस भूल को मनुष्य ने खुद उत्पन्न किया है, क्योंकि जो वस्तु मिटने वाली होती है वह उत्पन्न होने वाली ही होती है। इसीलिए इस भूल को मिटाने का दायित्व भी मनुष्य पर ही है, जिसको वह सुगमता पूर्वक मिटा सकता है। तात्पर्य है कि अपने ही द्वारा उत्पन्न की हुई इस भूल को मिटाने में मनुष्य मात्र समर्थ और सबल है। भूल को मिटाने की सामर्थ्य भगवान ने पूरी दे रखी है। भूल मिटते ही अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति और अपने आप में ही जागृत हो जाती है, और मनुष्य सदा के लिए कृतकृत्य, ज्ञातव्य और प्राप्तव्य हो जाता है। अब तक मनुष्य ने अनेक बार जन्म लिया है और अनेक बार कई वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों, अवस्थाओं, घटनाओं आदि का मनुष्य को संयोग हुआ है, परंतु उन सभी का उससे वियोग हो गया और वह स्वयं वही रहा। कारण कि वियोग का संयोग अवश्यंभावी नहीं है, पर संयोग का वियोग अवश्यंभावी है। इससे सिद्ध हुआ कि संसार से वियोग ही वियोग है, संयोग है ही नहीं। अनादिकाल से वस्तुओं आदि का निरंतर वियोग ही होता चला आ रहा है, इसीलिए वियोग ही सच्चा है। इस प्रकार संसार से सर्वथा वियोग का अनुभव हो जाना ही योग है। तो विघाद दुख संयोग वियोग योग संगीतम। गीता। यह नो योग नित्य सिद्ध है। स्वरूप अथवा परमात्मा के साथ हमारा नित्य योग है और शरीर संसार के साथ नित्य वियोग है। संसार के संयोग की सद्भावना होने से ही वास्तव में नित्य योग अनुभव में नहीं आता। सद्भावना मिटते ही नित्य योग का अनुभव हो जाता है, जिसका कभी वियोग हुआ ही नहीं। संसार से संयोग मानना ही विस्मृति है और संसार से नित्य वियोग का अनुभव होना अर्थात वास्तव में संसार के साथ मेरा संयोग था नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं, ऐसा अनुभव होना ही स्मृति है। कर्म योग तथा ज्ञान योग में स्वरूप के साथ नित्य योग है और भक्ति योग में भगवान के साथ नित्य योग है। ये श्लोक 73 यहाँ पे समाप्त हुआ। फिर कल 74 से शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।